हेलो फ्रेंड्स, मदर नेचर में स्वागत है आपका। आज मैं आई हूँ कुछ ऐसे प्लांट लेकर जो कि रफ एंड टफ प्लांट है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर प्लांट है। तो वो किस लिए लेकर आई हूँ मैं ये प्लांट? वो इसलिए कि अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं, आप लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको इन्हीं प्लांट से ही गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, रफ एंड टफ प्लांट है। अगर आप थोड़ी भी केयर इनकी मिस कर देते हैं, इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो ये बुरा नहीं मानते हैं, ये आपके गार्डन में हरा भरा बने रहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और उन लोगों के लिए तो खासकर जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक से एक यूजफुल ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और जुड़ जाइए हमारी फैमिली में। तो ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये 5 प्लांट रखे हुए हैं। ये हमारा तुलसी जी का प्लांट है। तुलसी जी का प्लांट तो हर घर में लगभग होता ही है। अगर नहीं है आपके पास में तो ले आइए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। आसपास से मिल जाए तो आसपास से ले आइए। मानसून सीजन चल रहा है, तुलसी के सीड भी आप लगाएंगे तो भी ग्रो कर जाएगी। तो या प्लांट ले आइए नर्सरी से, 10-20 रुपए का आराम से मिल जाता है तुलसी जी का प्लांट। तो इसकी जो मिट्टी है, इसकी बहुत अच्छी आपको प्रिपेयर करनी है। मिट्टी में अगर आपकी यहाँ की मिट्टी थोड़ी ठोस है, बहुत ज़्यादा जैसे कि चिकनी मिट्टी है, तो आप उसमें जैसे आपकी मिट्टी 40% आप अपनी गार्डन सॉइल जो नॉर्मल मिट्टी है वो ले लीजिए, और 40% ले लीजिए आप जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है ना, रिवर सैंड, वो ले लीजिए। उनको 40% मिक्स कर लीजिए और बाकी उसमें डाल दीजिए आप काउडंग। काउडंग ईजी से मिल जाता है, वो डाल दीजिए। तो आपकी मिट्टी एकदम से बढ़िया तैयार हो जाएगी। सभी प्लांट के लिए वो मिट्टी एकदम बेस्ट है। ये बेसिक सा आइडिया है मिट्टी प्रिपेयर करने का। जब भी आप किसी भी प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, एवरी प्लांट, हर प्लांट के लिए बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है ये। तो ये आ जाती है हमारी मिट्टी की बात। तो हमने आपको मिट्टी के बारे में बता दिया है। उसके बाद में तुलसी जी के प्लांट के लिए, तुलसी जी का प्लांट आप जब भी लगाइए, पहले तो आप जो जिस गमले को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बड़ा गमला सिलेक्ट कीजिए। 9 से 12 इंच का गमला आपके लिए एकदम राइट रहेगा। ऐसा गमला आपको सिलेक्ट करना है तुलसी जी के प्लांट के लिए। तो जैसा आप जितना बड़ा गमला देंगे, उतना बड़ा हमारा प्लांट बनकर रेडी होगा। तो ये हमने आपको तुलसी जी के प्लांट के लिए बता दी। और तुलसी जी का प्लांट जब भी आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। किसी भी प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप पानी जब भी दीजिए, मिट्टी को चेक करके दीजिए। 1 से 2 इंच तक जब आपको लग रहा है कि मिट्टी सूख गई है, या पानी ना देने की वजह से मिट्टी सूख गई है, और क्या कहते हैं, ये जो पत्तियां हैं एकदम से बहुत ज़्यादा वैसी हो गई हैं, ड्राई सी, तो ही आप उसमें पानी दीजिए। और थोड़ा सा अगर जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मियों का मौसम है, तो उसमें अच्छे से उसकी पत्तियों पे भी स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे बॉटल की सहायता से। तो ये थी हमारी तुलसी जी की जानकारी। और टाइम पे जब ये सीड बनने शुरू होते हैं, इनको भी आप कटिंग कर लीजिए। अभी मेरे को इन सीड की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने इन्हें छोड़ा हुआ है, नहीं तो मैं सीड रहने नहीं देती हूँ, क्योंकि मानसून सीज़न है, मुझे कलेक्ट करके सीड लगाने हैं। क्योंकि मैं टाइम पे क्या करती हूँ, सीड से तुलसी जी ग्रो करती हूँ और उन्हें बांट देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 9 से 10 गमले हैं तुलसी जी के, तो मुझे बांटने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैं टाइम पर इन्हें सीड से ग्रो करके बांट देती हूँ। तो आ जाते हैं हम दूसरे प्लांट के लिए, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है। 1 टाइम आप ले आए ना, तो सालों साल क्या कहें कि हमेशा आपके साथ फ्रेंडली बना रहेगा, हमेशा आपका साथ देगा ये प्लांट। इतना अच्छा प्लांट है ये। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आपने ओवर वाटरिंग करी तो लगभग सारे प्लांट ही आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से होता क्या है, जो इनकी जड़ें हैं ना, खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो पानी तभी दीजिए, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, पानी तभी देना है गमलों में तब मिट्टी सूख जाए।
अदरवाइज नहीं देना है। ये नहीं है सुबह दिया है तो शाम को भी चलो हम चल दिए पानी देने के लिए। पहले मिट्टी को चेक करेंगे तभी हम पानी देंगे। एक रूटीन के हिसाब से नहीं देंगे, मिट्टी सूखने के हिसाब से हमें पानी देना है। ये माइंड में सेट कर लीजिए। जो ये पत्थर चट्टा का ये पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं ना काफ़ी थिक होती हैं। इसकी जो पत्तियों में ही काफ़ी हद तक पानी ऑब्जर्व रहता है। तो ये जो प्लांट है काफ़ी दिन तक अगर इसकी मिट्टी सूखी भी रह जाती है, आप वन टाइम देकर 6-7 दिन तक भूल भी गए हैं तो एकदम से अच्छा बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये टाइम टाइम पर मल्टीप्लाई भी होता रहता है। नीचे रूट के साथ से नई नई पत्तियां, नई नई पौधे बनते रहते हैं। देखिए अभी मैंने इसी से छोटी सी कटिंग लगा के यहाँ लगा दी थी, एक बन गया ये वाला प्लांट, एक बन गया ये, और यहाँ से भी छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होता रहता है। कहने का मतलब है साल भर में आपके पास में 10 से 20 पौधे इजी से बन जाएंगे। और जब भी आपकी कटिंग लगाते हैं, कटिंग के लिए आपको किसी रूटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सीधे से कटिंग लगाई, ली इसमें से और इसमें मिट्टी में लगा दिया आपको, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इतना रफ एंड टफ प्लांट है। तो ये होगी हमारी दूसरी प्लांट की बात। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, तुलसी जी और ये पत्थर चट्टा दोनों ही हर्बल प्लांट हैं। इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भर भर की होती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्लांट की तरफ, मनी प्लांट। मनी प्लांट तो इतना सुंदर प्लांट है तो इसके तो कहने ही क्या है। लीफी प्लांट है तो इसलिए इसको नाइट्रोजन से भरपूर खाद की ज़रूरत होती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी खाद होती है। तो ये जो मनी प्लांट है मोस्टली हर घर में होता ही है। अगर आपके पास नहीं है तो वन टाइम आप ले आएंगे, कटिंग से भी इजी से ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए ये नोड एरिया होते हैं ना इसके, यहाँ से ई रूट्स निकलती रहती हैं। यहीं से आप कटिंग करेंगे, लगा देंगे मिट्टी में तो बहुत आराम से चल जाता है। मानसून सीजन इसका फेवरेट सीजन है। फेवरेट सीजन इसलिए क्योंकि मॉइस्ट लविंग प्लांट है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भर भर के होता है जब मानसून सीजन होता है तो उस एटमॉस्फेयर में एकदम बहुत अच्छे से चलता है ये प्लांट। तो देखिए मैंने थोड़े दिन पहले ही ये तो मेरा प्लांट इसी में लगा ही हुआ था और ये मैंने कटिंग लगा दी थी। तो देखिए अभी 5 दिन ही हुए हैं और नई लीव्स आनी शुरू हो गई है। इतना मैजिकल प्लांट है ये। और थोड़े ही दिन में ही पूरी बेल इसके ऊपर चढ़ के पूरा इसे कवर कर लेगी। देखिए कितना सुंदर लगेगा लुक। इसकी मिट्टी भी आप उसी तरीके से तैयार कीजिएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है। तो इसकी नाइट्रोजन की वाली खाद की बात कह रही थी मैं। चाय तो आपके घरों में बनती ही होगी, हम सब के घरों में ही रोज चाय बनती है। तो चाय से जो बनने के बाद में जो चाय पत्ती बच जाती है उसे हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, बहुत ही काम की चीज़ होती है ये प्लांट में आप अगर अपने प्लांट में इस टाइप से डाल देते हैं, यूज़ करने से पहले इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद में डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए इसकी मिट्टी में। और दूसरा ये आइडिया है, इसको सुखा लीजिए अच्छे से और उसके बाद में इसको पीस लीजिए मिक्सर में। और पीसने के बाद में पाउडर फॉर्म में हो जाएगी तो भी आप उसे अपने मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा इसका आपको मैं इस्तेमाल बताती हूँ, इसको पानी में भिगो लीजिए। वॉश करने के बाद में ओवरनाइट इसे भीगे रहने दीजिए। उसके बाद में ही इसको छान कर और जितना आपका ये खाद लिक्विड है उतना ही सादा पानी इसमें मिक्स कीजिए और फिर उसे अपने मनी प्लांट में डाल दीजिए। अदर प्लांट में भी आप डाल सकते हैं क्योंकि सभी को ही नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। तो इसे बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, फ्री की चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लांट के लिए। नेक्स्ट प्लांट हमारा होता है सिंगोनियम। ये प्लांट मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट क्योंकि इतना रफ एंड टफ प्लांट है ना। इसको आप एक बार लगाने के बाद भूल भी जाएंगे, ज़्यादा केयर नहीं करेंगे तो बेचारा ये आराम से चलता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, नई नई लीव्स आती ही रहती हैं इसमें। तो सभी प्लांट पे एक ही नियम लागू होता है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी जैसी मैंने बताई है वही यूज़ करनी है। तो अगर आप गार्डनिंग शुरू करते हैं तो इस प्लांट को लाना मत भूलिएगा। तो ये प्लांट एकदम से परफेक्ट है आपके लिए।
अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये कई वैरायटी में आता है, लेकिन आप सबसे पहले इस टाइप की वैरायटी जो प्लांट ये पत्ते होते हैं ना, इस टाइप की आपको सबसे पहले शुरू करनी है। एक तो ये जो वेरिएशन आ रहा है और एक ये इस टाइप की पत्तियां होती है। देखिए 2 तरीके की है इसमें पत्तियां, और इसमें अनेकों वैरायटी आती हैं सिंगोनियम में। और 5th प्लांट हम बात कर रहे हैं जेड प्लांट की। इसको लकी प्लांट भी बोला जाता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। मैं इन बातों को नहीं मानती, मैं एक ही बात मानती हूँ कि जो ये हमारे नेचर में जितने भी प्लांट हैं, सभी प्लांट हमें पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्लांट को लगाते हैं, आपके घर के वास्तु हो क्या, आपके माइंड में पॉजिटिविटी लाते हैं। जब आप खुश रहेंगे, आपके चारों तरफ का वातावरण तो अपने आप ही खुश रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप लगाइए। अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो ये प्लांट बिल्कुल लेकर आइए, इन्हीं से ही अपनी गार्डनिंग शुरू करिए। जेड प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पत्थर चट्टा की पत्तियां बहुत मोटी मोटी होती है ना, उसी टाइप से इसकी पत्तियां भी बहुत थिक होती है। इनके अंदर जल भरा होता है, इनको भी पानी की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। आप 6 से 7 दिन भूल जाएंगे 1 टाइम पानी देकर, तो एकदम से अच्छे से बना रहेगा। लेकिन इन्हें फुल धूप में रखना है आपको, सेमी शेड एरिया में नहीं रखना, फुल धूप में रखना है। इसको फुल धूप पसंद है, एकदम से बढ़िया सारे दिन की धूप भी इसे लगेगी तो एकदम से अच्छा हरा भरा बना रहेगा। इसकी जो ब्यूटी है और निखर कर आएगी। वही पत्थर चट्टा का, पत्थर चट्टा को भी फुल धूप चाहिए, बिल्कुल ब्राइट लाइट एकदम से। तो ये है हमारी सारी जानकारी। अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो ये 5 प्लांट से आप गार्डनिंग शुरू करिए। तो देखिए आप धीरे धीरे कैसे गार्डनिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं और सभी प्लांट को अपने गार्डन में शामिल भी कर पाएंगे। वेजिटेबल प्लांट भी लगा पाएंगे, फ्रूट प्लांट भी लगा पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरी जो ट्रिक है, टिप्स है, फॉलो करते हैं तो आप गार्डनिंग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।